नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस क्वेश्चन पेपर ये असिस्टेंट केमिस्ट का और जिसका पोस्ट कोड था 871। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था जनवरी 2021 में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जीके सेक्शन, और जितने भी मैं आपको आंसर बताऊँगा ये आंसर होंगे फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो HPSSC द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये है इसकी फाइनल आंसर की असिस्टेंट केमिस्ट पोस्ट कोड 871 और ये सीरीज़ ए है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका जीके सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज, तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। तो डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म है इसकी HPPSC, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1971 में, और इस आयोग का जो कार्यालय है वो है निगम विहार शिमला में। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो कार्यालय कहाँ पे है, तो आंसर आएगा निगम विहार शिमला में। तो इसके अध्यक्ष जो थे, पहले अध्यक्ष जनरल KS कटोच। और बात करूं मैं ऑप्शन बी डॉक्टर RK सिंह, तो डॉक्टर RK सिंह कौन थे? ये थे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति। उसके बाद बात करूं मैं डॉक्टर HR कालिया, तो ये थे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, इसके प्रथम उपकुलपति। और बात करूं मैं MR ठाकुर, तो MR ठाकुर कौन थे? तो जो हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है डॉक्टर YS परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पे है, नौनी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, तो उसके ये प्रथम उपकुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट रोड लेंथ, तो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले की सड़क जो है, कौन से जिले में सड़कों की लंबाई जो है सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है कांगड़ा। और अगर यहाँ पूछा होता कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोवेस्ट रोड लेंथ, तो सबसे कम सड़कें किस जिले में हैं, ये हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सड़कों का जो प्रति किलोमीटर सर्वाधिक घनत्व है वो है हमीरपुर जिले में, और सबसे कम घनत्व जो है लाहौल स्पीति में। तो बात करूँ मैं एट प्रेजेंट जो है कि जो हमारा NH5 है, जो पहले था NH22, उसका पुराना नाम NH22, अब इसको बोलते हैं NH5, तो वो है सबसे लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ लोवेस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट एज पर सेंसस 2011, तो जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर जो है सबसे कम है? तो सबसे कम किसकी है? ऑप्शन बी लाहौल स्पीति की, तो ये थी -5%। और अगर क्वेश्चन पूछा होता जैसे TGT नॉन मेडिकल में कमीशन में आया था क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की दशकीय वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर थी डिस्ट्रिक्ट ऊना की, और वो थी लगभग 16.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंतु का जोत कनेक्ट्स कुल्लू विद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो तेंतु का जोत जो है कुल्लू को हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जोड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुनिहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट सोलन में। और कई बार क्वेश्चन आता है कि कुनिहार घाटी कहाँ से शुरू होती है, तो कुनी खड्ड से। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट घाटियाँ आजकल पूछते हैं, जैसे दून और स्प्रून घाटी कहाँ पे है, ये सोलन में। इसके अलावा क्यारदा दून घाटी है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। चुराह घाटी कहाँ पे है, चुराह, तो ये है चंबा में। और चुहार घाटी और चौंतरा घाटी कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज़ नॉन एज द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो किसे हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है? तो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है ऑप्शन बी खजियार को। तो बात करूँ मैं खजियार झील की, तो खजियार झील जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था P ब्लेजर ने। तो P ब्लेजर ने इसको नाम दिया था, ये दिया था 7 जुलाई 1992 को, 1992 को। और ये विश्व का जो था मतलब खजियार स्थान जो है, ये विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंथर प्रिंसली स्टेट इज फाउंडेड बाई, तो क्योंथर राजसी राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए गिरिसेन ने। और बात करूँ मैं ऑप्शन सी बीरसेन की, तो बीरसेन ने स्थापना की थी सुकेत राज्य की। और बात करूँ मैं अजबर सेन ऑप्शन डी की, तो अजबर सेन ने स्थापना की थी मंडी नगर की। तो मंडी नगर की स्थापना की थी अजबर सेन ने। और अगर पूछा जाए कि मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी, तो मंडी रियासत की स्थापना की थी बाणसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरू फोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो कामरू किला हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर ये स्थित है? तो ये है 128 का ऑप्शन बी
सांगला घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर जहांगीर कैप्चर्ड द कांगड़ा फोर्ट, तो जहांगीर ने किस वर्ष में कांगड़ा किले को जीता था? और इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 1620 में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर और जो उसकी वाइफ थी नूरजहां वो किस वर्ष कांगड़ा आए थे, तो वो आए थे 1622 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु विजिटेड शिमला वाज, तो शिमला की यात्रा करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो आपको पता है कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है 5 नेशनल पार्क हैं। तो 5 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, पिन घाटी नेशनल पार्क है लाहौल स्पीति में, तीसरा है खीरगंगा राष्ट्रीय पार्क, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, चौथा है इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क, वो भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और पांचवा है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क, ये है सिरमौर में। तो इसमें से कौन सा हमारा नेशनल पार्क नहीं है फिर? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कुगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुम्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो गुम्मा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो गुम्मा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो फाइनल आंसर की में जो आंसर दिया है यमुना, पर आई थिंक इसका जो आंसर जो गलत दिया है, तो गुम्मा जो जल विद्युत परियोजना है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, तो आई थिंक इसका जो आंसर आना चाहिए ब्यास रिवर। बाकी अगर आपको किसी का आंसर इसका आंसर पता है तो मैं इसको मतलब इस तरीके से बता रहा हूँ, जैसे कि जो ब्यास नदी है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो गुम्मा जो मंडी में है, तो मे भी इसका आंसर ब्यास हो सकता है। अगर हिमाचल दर्पण में देखें तो हिमाचल दर्पण में इसका दिया है कि गुम्मा जल विद्युत परियोजना जो है गुम्मा नदी पर है, जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कौन सा हिमाचल प्रदेश का विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए कुफरी। खेलों से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे खेल परिसर कहाँ पे है, तो शिमला में है इंदिरा गांधी खेल परिसर। इसके अलावा जो आइस स्केटिंग रिंग है शिमला के लक्कड़ बाजार में। और इसके अलावा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कहाँ पे होते हैं, तो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होते हैं मनाली में। और इसके अलावा कि पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है, तो पर्वतारोहण संस्थान है मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोक डांस परफॉर्म्ड बाय विच ट्राइबल कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी जनजातीय समुदाय द्वारा डांडरस लोक नृत्य किया जाता है? तो इसका जो आंसर दिया है फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी गद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सारही यात्रा फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर सारी यात्रा मेला मनाया जाता है? तो ये लगता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और कुल्लू में लगता है तो कुल्लू के नगर में, ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट जो थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, तो ये शायद लास्ट ईयर के नवंबर या अक्टूबर मंथ के पूछे गए थे इसमें, तो इनको हम स्किप करते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट जो है रीजनिंग के क्वेश्चन, तो रीजनिंग के क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो 41 का है, 141 का आंसर। इसका आंसर ऑप्शन बी है 13। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, तो 142 का जो आंसर है ऑप्शन सी। 143 का है ऑप्शन बी। और जो 144 है इसका है ऑप्शन ए। 145 का है ऑप्शन बी। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ में इसकी फाइनल आंसर की का लिंक भी आपको नीचे दे दिया जाएगा, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडस वैली साइट, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु घाटी स्थल है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट जैना काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस, तो प्रथम जैन संगीति किस स्थान पर आयोजित हुई थी? तो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा पाटलिपुत्र में, और ये हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। और अगर पूछा जाए कि द्वितीय यानी कि सेकंड जो जैन संगीति थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी वल्लभी में। तो फर्स्ट हुई थी पाटलिपुत्र में, सेकंड हुई थी वल्लभी में। और ये बात हो रही है जैन धर्म की। अगर पूछा था बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में जो टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। पहली हुई है राजगृह में, दूसरी हुई है वैशाली में, तीसरी हुई है पाटलिपुत्र में, और चौथी जो हुई है कुंडल वन में, कुंडल वन या कुंडल ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने 40 निष्ठावान गुलामों के समूह का गठन किया जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तुलुव डायनेस्टी वाज, तो तुल्लु वंश का महानतम शासक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 150, बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस इन विच ईयर, तो प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1757 ईस्वी में। इसके बाद 1761 ईस्वी में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में हुई थी बक्सर की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो बैक टू वेदास वाज द मोटो ऑफ, तो वेदों की ओर लौटो नारा किसका आदर्श वाक्य था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। तो बात करूं मैं दयानंद सरस्वती जी की, तो इनका जो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, और दयानंद सरस्वती नाम इनको दिया गया था पूर्णानंद द्वारा। और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे रिलेटेड कि किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था, तो शुद्धि आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक थी वो किसने लिखी, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जेंट प्लेट्स हैव, तो अभिसारी परतों में होता है। इसका आंसर दिया है ऑप्शन सी, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन, तो सहारा मरुस्थल जो है किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये है नॉर्थ अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ इज लोकेटेड अलोंग द बैंक ऑफ विच रिवर, तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोमती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, 552। बात करूँ मैं लोकसभा की, तो लोकसभा के जो इसका मतलब आर्टिकल 81 से रिलेटेड है ये लोकसभा, और इसके जो अन्य नाम हैं जैसे लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन भी, लोकप्रिय सदन भी, और जनता का सदन भी इसको कहा जाता है। अगर किसी को लोकसभा का मेंबर बनना है तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष, यानी कि 25 वर्ष की आयु पूरी, मतलब 25 वर्ष की आयु उसके लिए होनी चाहिए। और कार्यकाल जो है लोकसभा का वो है 5 वर्ष, लेकिन इसका जो है लोकसभा का इसका पहले भी विघटन किया जा सकता है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अलावा जो त्यागपत्र होता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो त्यागपत्र देता है उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष होता है वो त्यागपत्र देता है अध्यक्ष को। और आपके लिए क्वेश्चन है कि इस टाइम जो एट प्रेजेंट में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं, और पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द, तो संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा। तो आर्टिकल 108 के थ्रू जो है इसमें इसका वर्णन है कि लोकसभा संसद के संयुक्त सत्र की बैठक बुलाना, और बैठक कौन बुलाता है? तो बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है इसकी? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, सेल्स टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, एंटोनिम ऑफ एम्बिजियस इज, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वीनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, आई कैन नॉट एग्री टू योर प्रपोजल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द इडियम टू स्प्लिट आवर्स इज, इसका आंसर ऑप्शन डी, टू फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशातीत में समास कौन सा है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का विशेषण क्या है?
तो 169 का आंसर है ऑप्शन डी, कर्मठ, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, चाल में प्रत्यय क्या है? तो फाइनल आंसर की इसका आंसर दिया है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था जीके सेक्शन पोस्ट कोड 871 असिस्टेंट केमिस्ट का। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी तरह से मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसको मैं डिस्कस करता रहूँगा। तो जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में फाइनल आंसर की का भी लिंक दिया है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।